बस एक बार बनाएं और महीनों भर खाएं। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी तरीके से, क्योंकि हमने इसे आज घर पे बनाई है और बाहर से एकदम कुरकुरी और टेस्ट ऐसा कि बस क्या ही कहें। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुचि और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फरसाल का मसाला समोसा, जिसे हम मिनी समोसा भी बोलते हैं, जो हल्दीराम स्टाइल आज हम बनाएंगे। यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून करीब रिफाइंड ऑयल या घी आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है। घी से इसका मोयन लगाने पे ये बहुत ही अच्छी खस्ता बनती है। और साथ में हमने इसमें डाल दिया है ½ टी स्पून करीब सॉल्ट। सॉल्ट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। तो ½ टी स्पून हमने अजवाइन ली है। अजवाइन को हाथों से इस तरह से क्रश करके आपको डालना है। इसके बाद इसे हमें अच्छे से मोयन को पूरे आटे में मिक्स कर लेना, बढ़िया से मैदे में। और इसे बढ़िया से मिक्स करने से क्या होगा, हमारे जो समोसे हैं काफ़ी खस्ते बनेंगे। तो इस तरह से अगर हम मुट्ठी बांध रहे हैं ना, तो देखिए ये इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब मोयन की क्वांटिटी इसमें ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका एकदम सख्त डो बना लेना है। अगर डो बाय मिस्टेक थोड़ा बहुत भी ढीला होता तो आप इसमें मैदे की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से देखिए हमने इसे बढ़िया से गूंथ के अच्छा सख्त डो बना के रख लिया है। तो इसे हम रखेंगे अब रेस्ट पे। तो इसका हम पहले पेड़ा टाइप का बना लेते हैं, उसके बाद हम इसे रखेंगे, जिससे क्या होगा ये ड्राई नहीं होगा इस तरह से। और अब हम इसे ढक देते हैं। ढक के हम इसे 10 मिनट के रेस्ट के लिए रख देते हैं। तब तक हम तैयार कर लेते हैं इसकी स्टफिंग। तो चलिए, स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है ग्राइंडिंग जार। ये मैंने छोटा वाला जार लिया है। और यहाँ पे मैंने ली है सेव। ये आलू भुजिया है, आपके पास जो भी सेव हो आप उसको यूज़ करें। इस तरह से मैंने इसे ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया है जो सफ़ेद वाला तिल होता है ना, उसे, जिसे सेसमे बोलते हैं। तो ये मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है। स्पून छोटा था इसलिए मैंने इसे 2 बार डाला। और साथ में हमने ले ली है यहाँ पे 1 चुटकी आधा चम्मच करीब ले लिया सौंफ का पाउडर। ये कूटा हुआ है, दरदरा है। और साथ में लिया है इसमें हमने धनिया पाउडर। ये 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है। धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। और डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अगर आप ये नहीं डालना चाहते, नमकीन आपका स्पाइसी है तो इसे रहने दें। और डाल दिया हमने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच शक्कर। शक्कर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमारी नमकीन में भी है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से, हल्का दरदरा सा, ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना है। बस अब हम इसे एक बर्तन में पलट लेते हैं। बर्तन में पलटने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा किशमिश और काजू। तो मैंने यहाँ पे देखिए 10-12 किशमिश ली है। किशमिश को इस तरह से बीच से मैंने कट करके डाला है, क्योंकि ये बड़ी थी। आप चाहे तो इसे पूरा भी डाल सकते हैं, क्योंकि क्या समोसे के साइज़ जो होते हैं वो छोटे छोटे हैं। तो अगर पूरी किशमिश ही हम डालेंगे तो ये स्टफिंग में हमको प्रॉब्लम देगी। तो इस तरह से मैंने इसे बीच से कट करके डाला है। और साथ ही ले लिया हमने 7 से 8 काजू। इसे भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। काजू डालना ऑप्शनल है, बट इसे डालने से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो हो सके तो आप भी इसे डालिए। और यहाँ पे हमने ले लिया 1 बड़ा चम्मच इमली का पल्प। अगर आपके पास इमली का पल्प नहीं है तो आप यहाँ पे टमाटो केचप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप टमाटो केचप यूज़ कर रहे हैं तो शक्कर को आप अवॉइड कर दें। और ऊपर से हमने थोड़े से सफ़ेद वाले तिल और डाल लिए हैं। और थोड़ा सा डाल दिया है यहाँ पे भुजिया नमकीन। आप भुजिया नमकीन की जगह आपके पास जो भी नॉर्मल सेव हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मल सेव यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप ना यहाँ पे थोड़ा सा आमचूर का पाउडर भी ऐड करिएगा, क्योंकि आलू भुजिया क्या हल्की पहले से ही खट्टी होती है। और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद देखिए हमारा टेस्टी सी स्टफिंग बनके तैयार हो गई। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से समोसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं और घर में कम से कम 1 से 1.5 महीने आप इजीली से रख सकते हैं। तब तक देखिए हमारा डो भी अच्छा रेडी हो चुका है, फूल चुका है। तो इसे हम एक बार और मैश कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सकें। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे जितना छोटा हो सके आप उतना छोटा इसे बेल के तैयार करें। वैसे तो आप सभी ने ये समोसों का साइज़ देखा हुआ है, नॉर्मल समोसे से इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। तो पहले हम आटे की लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो इस तरह से पहले हम इसे रोल कर लेंगे
और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका डो है वो अच्छा सख्त होना चाहिए। अगर डो सख्त नहीं होगा तो जब हम समोसे बनाएंगे तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो लोइयों को तोड़ लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने करीबन 10 लोई, हाँ 10 से 11 लोई तोड़ा है। तो उस हिसाब से हमारे समोसे जस्ट डबल बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से सारी लोइयों को हम फिर से बर्तन में करके रख लेते हैं और इसे हम ढक के रखेंगे जिससे सूखे ना। इस तरह से हाथों से इसे हल्का सा शेप दे देंगे और कवर कर देंगे। तो एक लोई को जिसको आपको लेना है उसे हाथ में लेके बाकी को ढक देना है। तो मैंने एक लोई ले ली है, मतलब एक पेड़ा ले लिया है। इसे हाथों से अच्छे से, सख्त है तो इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगी सर्कल बनाने में, बाकी इसका शेप बहुत ही प्रॉपर आ जाएगा। तो इसे मैंने मैदे से ही डस्ट किया है। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल से ही डस्ट कर सकते हैं, बट ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें मोइन काफ़ी डाला हुआ है। तो इसे हमें ओवल शेप में अच्छे से बेल लेना है, जैसे कि नॉर्मल समोसों के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसकी थिकनेस भी हम ना थोड़ी मोटी ही रखेंगे, पतली ज़्यादा नहीं करनी है हमें। तो इस तरह से गोल करने के बाद इसे हल्का सा शेप दे देना है ओवल शेप का। मेरा कैमरा हिल गया था तो मैंने उसे सुधारा है बीच में, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो इस तरह से देखिए आप बेलेंगे, बहुत ही ईजिली ये रोल हो जाते हैं। ये देखिए इसकी थिकनेस बस इतनी ही रखना है। अब हम इसे ना 20 से 2 भागों में बांट लेंगे। तो मैंने यहाँ नाइफ़ की हेल्प से इसे 2 पीस में कर लिया है। तो एक पीस लेंगे, इसके किनारों पे हम पानी लगाएंगे। पानी लगाना फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो एक बार को तो ये चिपक जाएंगे, बट जब ऑयल में आप इसे फ्राई करने के लिए डालेंगे तो ये खुल जाएंगे। इससे आपका समोसा तो ख़राब होगा ही, प्लस जिस तेल में आप इसे तलेंगे वो भी ख़राब हो जाएगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी भी आप इसे बनाएं तो इसके किनारों को चिपकाने के लिए आपको पानी का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 चम्मच करीब इसमें मसाला मैंने स्टफिंग भर दी है और इसके किनारों पे फिर से हम पानी लगा देंगे जिससे अच्छे से चिपक जाए। और अब हम ये जो प्लेट कॉर्नर दिख रहा है हमारा सेंटर पे एकदम, इस पे हम ऐसी चुन्नट डाल देंगे इस तरह से और इसे बढ़िया से चिपका देंगे। इस तरह से चिपकाने से क्या होगा, एक तो ये प्रॉपर शेप में आ जाएगा और दूसरा खुलेगा नहीं। ये बहुत ही ईजिली बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरह से कितना सुंदर लग रहा है ना, छोटा सा। तो इसे हम प्लेट में रख देते हैं एक साइड में और इसी तरह से सारे समोसों को हम बना लेंगे। प्लेट में रखने टाइम पे आपको याद रखना है कि आपको इसे खड़ा ही रखना है इस तरह से। चलिए मैं एक बार आपको और बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से मोड़ना है हमें। तो हमने यहाँ पे ले लेना है आटा जो हमने बेला हुआ है और इसमें फिर से हम लगाएंगे पानी। तो मैं तो फ़ैन चालू कर दी थी, फ़ैन चालू करके मैंने इन समोसों को बनाती जा रही थी और उसके सामने ही रख दिया था, जिससे क्या होगा ये जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। तो हमें इसे ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके कॉर्नर को चिपका दिया, मसाले की स्टफिंग डाली और इसमें मसाले को डालने के बाद हमें इसमें पानी लगा लेना है इसकी एजिस पे। और सेम उसी तरह से हमें इसमें भी सेंटर पे प्लेट डालनी है एक, और सारे कॉर्नर्स को आपस में आमने सामने से स्टिक कर देना है इस तरह से। इसे आपको काफ़ी अच्छे से दबाना है, नहीं तो जब आप इसे ऑयल में डालेंगे ना फ्राई करने के लिए तो ये खुल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे रेडी है हमारा मिनी समोसा या फलसार समोसा। तो इस तरह से हम सारे समोसों को बना के खड़ा करके ही रख देंगे। तो हम बाद में एक एक पेड़ा लेते जाएंगे, इसे बेलते जाएंगे। आप चाहते तो इकट्ठा बेल के भी, बट उसे एक कपड़े के नीचे रखते जाएं जिससे वो एकदम से ड्राई ना हो, और फिर उसकी स्टफिंग करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सारे समोसे बेल के स्टफिंग करके रख लिए हैं और यहाँ पे हमारे करीबन 20 समोसे बन के रेडी हुए हैं 1 कप मैदे से। और काफ़ी हाइजीन तरीके से हमने इसे घर में बनाया है। हम इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अब हमें इसे ना ड्राई होने के लिए रखने देना है। 15 मिनट के बाद जब ये हल्का सा ड्राई हो चुका है हम इसे सेकेंगे। सेकने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी कम होना चाहिए। अगर ऑयल का टेम्परेचर हाई होगा तो जब हम समोसे डालेंगे ना तो उसमें बबल आ जाएंगे। तो ये देखिए जब हम समोसे डालें तो हल्के से ऑयल में बबल्स दिख रहे हैं ना, बस हमें ऑयल का टेम्परेचर इतना ही चाहिए। तो इसी टेम्परेचर में हम सारे समोसों को डाल देंगे और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए एज इट इज़ छोड़ देंगे।
इसे हमें एकदम धीमी आंच में सेकना है। इस तरह से सारे समोसे डालना है धीरे धीरे, और 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही हमें इसे छोड़ देना है। तो अगर आप इन मेरे टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करके इस तरह से समोसे बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी, करारे और खस्ता रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखा है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अब 5 मिनट के बाद ही आपको मीडियम टू लो करना है इसे। और इसी तरह से ये देखिए समोसे हमारे 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ऊपर आ गए हैं। तो मतलब ये रेडी है। अब हम इन्हें अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। हल्का हल्का सा दबा दे रही हूँ मैं इसे, जिससे इसमें भी एक कोटिंग हो जाए ऊपर ऑयल की। और फ्रेंड्स, ये एक बार अगर इसे बना लिया हमने तो हम इसे महीना भर से भी ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं, ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो आप उन्हें भी ये सर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे घर में बनाया है तो ये बहुत ही हेल्दी तरीके से बना हुआ है। आप यहाँ पे मैदे की जगह पे आटे का भी यूज़ कर सकते हैं और सेम प्रोसेस रहेगा उसका भी। तो ये देखिए अलट पलट करते हुए हमारे समोसों का कलर कितना सुंदर आ चुका है। तो आपको इसे कंटिन्यू पलटते जाना है, क्योंकि मसाले की स्टफिंग एक साइड में आने की वजह से ये भारी हो जाता है। जिस तरह से गुजिया हम तलते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो जब तलो तो वो एक साइड ही पलटती जाती है। सेम इसके साथ भी वही केस होता है। तो हमें इसे भी बढ़िया से अलट पलट करते हुए सेक लेना है। तो यहाँ पे हमारे समोसे सेक के रेडी हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, काफ़ी क्रिस्पी और करारे बने हैं। इसे सेकने में हमें 10 से 12 मिनट लगे हैं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट इसकी लाइफ टाइम भी, शेल्फ़ लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरह से आप अगर एक बार बना लेंगे तो आप इसे एक बार बना के महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फलसार समोसा या मिनी समोसा, हल्दीराम स्टाइल समोसा, आप इसे जो कहना चाहें वो रेडी है। और हम इसे ड्राई मसाला समोसा भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आप पूरा देखे हैं तो इन्हीं टिप्स को आप फॉलो करें, आपके समोसे 100% मैं गारंटी लेती हूँ बहुत ही अच्छे बन तैयार होंगे। तो अगर आप इसे बनाएंगे तो आपके घर वाले सिर्फ आपसे ही बनवाएंगे, बाहर से लाने का तो नाम ही नहीं लेंगे। तो आप इसे केचप से भी सर्व कर सकते हैं, या नॉर्मल इसका टेस्ट बिना किसी केचप और सॉस के बहुत अच्छा होता है। ये देखिए मैंने इसे बीच से कट करके दिखाया है। इस तरह से हमारे यहाँ पे मिनी समोसे, मसाले वाले समोसे, हल्दीराम स्टाइल समोसे या फलसार समोसे बनके रेडी हैं। स्टफिंग आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया हुई है। तो इस तरह से हमने 1 कप मैदे से कम 20 समोसे बना के रेडी किए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाती रहूं। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आई होप आपके लिए ये रेसिपी यूज़फुल रही हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।